नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष शर्मा। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड की। ये फंड अगर हम बात करें 1,41,446 करोड़ का इसका फंड साइज हो चुका है। एक बहुत बड़ा फंड साइज इसका हो चुका है। लोग घबरा रहे हैं। एक तो मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट इतनी ज्यादा गिर रही है, मार्केट में भी वॉलेटिलिटी लगातार बनी हुई है। ट्रम्प लगातार कुछ ना कुछ ऐसा ट्वीट कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिसके मार्केट कहीं डाउन हो जाती है, कहीं न्यूट्रल हो जाती है। मतलब वॉलेटिलिटी लगातार बनी हुई है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं कि अब हमें करना क्या चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हमको अपनानी चाहिए कि हम मार्केट में बने रहें और हमारा पैसा भी उतना डूबे नहीं, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। साथ ही पराग पारेख को भी समझेंगे कि अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो। देखिए, मार्केट जिस तरीके से इस समय परफॉर्म कर रही है, जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है, ये एक बहुत ही डरावनी सिचुएशन है सबके लिए। आप कहेंगे कैसे? देखिए, मार्केट में आपको क्या चाहिए? आप मार्केट से रिटर्न चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिस्क फैक्टर में चल रही है। मार्केट कभी डाउन चली जाती है, कभी हाई चली जाती है, कभी न्यूट्रल हो जाती है। सबसे खराब समय कौन सा होता है? जब मार्केट न्यूट्रल रहती है। अगर हम पिछले एक साल की बात करते हैं तो मार्केट ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। मार्केट बिल्कुल न्यूट्रल चली है। या तो अगर मैं आपको अभी जो म्यूचुअल फंड में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, मैं आपको पिछले कुछ महीनों के डेटा दिखाऊंगा जिसमें मार्केट ने माइनस में रिटर्न दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खराब मार्केट पिछले साल से रही है जिसमें कोई रिटर्न नहीं मिला है। वहीं पे अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया था, लेकिन इस समय गोल्ड भी डाउन चल रहा है। गोल्ड ने भी एक अच्छा हाई लगा के अब डाउन आ गया है। सिल्वर का भी वही हाल है। लेकिन अगर हम बात करें कि लॉन्ग टर्म में हमें क्या, लॉन्ग टर्म में हमें गोल्ड भी नुकसान नहीं देगा, ना ही सिल्वर देने वाला है। और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो वो भी हमें कहीं पे भी नुकसान नहीं देने वाली है। तो अभी हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ट्रम्प भाई साहब क्या कह रहे हैं। ट्रम्प भाई साहब यहाँ पे जो भी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से मार्केट में इफेक्ट आता है। साथ ही अगर हम बात करें रुपये और डॉलर के कंपेरिजन में, तो रुपया कमजोर होता चला जा रहा है और डॉलर मजबूत होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर पड़ जाते हैं जिसकी वजह से मार्केट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। लेकिन क्या ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। परफॉर्म करेगी, अच्छा परफॉर्म भी करेगी। बस आपको यहाँ पे सब्र रखना है, आपको रिस्क नहीं लेना है। आप जो एसआईपी कर रहे थे उसी एसआईपी में आपको बने रहना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने फंड के विषय में। तो फंड के विषय में कुछ जानकारी यहाँ पे अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे जो रिटर्न है, जैसा मैंने आपको बताया कि रिटर्न बहुत अच्छा नहीं दे रही थी मार्केट, उसमें इस फंड ने भी बहुत अच्छा रिटर्न नहीं प्रोवाइड किया है। तो कई इन्वेस्टर ने रिसेंटली यहाँ से ड्रॉप कर लिया है, वो अपने पैसे को निकाल चुके हैं। लगभग अगर हम बात करें तो मई के महीने में 2,463 करोड़ का यहाँ पे पैसा निकल चुका है। वो हो सकता है कि आप जो FII होते हैं उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया है, कहीं यहाँ पे पैसा निकाला जा चुका है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसने फंड ने अग्रेसिवली बाइंग करी है ITC में, HDFC में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाइंग करी गई है। 4.4 करोड़ का यहाँ पे स्टेक उठाया गया है इन बैंक्स में। तो ये कुछ ऐसे न्यूज़ थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे कि आखिर इस फंड में क्या चल रहा है। अब बात करते हैं फंड के फंडामेंटल्स की। जैसा मैंने आपको बताया, ये फंड मई 24, 2013 में शुरू हुआ था। इसको लगभग 10 साल के ऊपर हो चुका है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं बेंचमार्क की, तो निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क हो जाता है। 18.31 अभी तक इसने रिटर्न प्रोवाइड किया है। 0.62 का इसका एक्सपेंस रेशियो रहता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। बात कर ले फंड साइज, अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया था 1,41,446 करोड़ का फंड साइज होता है। एक बहुत बड़ा फंड साइज इसका देखने को मिलता है। ओपन एंडेड ये फंड है और रिटर्न ग्रेड इसका अबव द एवरेज रहता है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं CAGR की, तो CAGR एक साल में माइनस का रिटर्न देखने को मिलता है, 3 साल में 15.31 और 5 साल में 15.19 का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। साथ ही बात करते हैं रोलिंग रिटर्न की, तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिसमें रोलिंग रिटर्न में एक साल में इसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, 2 साल में कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, 3 साल में और 5 साल में भी लगातार कैटेगरी एवरेज को बीट करता आया है ये फंड। मतलब रिटर्न के मामले में इसने कहीं पे भी निराश नहीं किया है। मतलब ये रोलिंग रिटर्न में क्या दिखाता है कि जब मार्केट वॉलेटाइल है तब फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। फंड बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अच्छे की बात छोड़ दो, फंड बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है। वॉलेटाइल मार्केट में अगर आपको फंड कैटेगरी एवरेज से बीट कर रहा है तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए मुझे कभी भी इसमें निराशा नहीं है सामने आई कि ये फंड कहीं पे भी आपको नुकसान देने वाला है। अब जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा
कुछ महीने के रिटर्न यहाँ पे मार्केट ने माइनस रिटर्न भी दिया है, तो वो इस फंड से ही आपको मैं दिखा देता हूँ। बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे मई 26 की। मई 26 में आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा -6.83 का रिटर्न प्रोवाइड किया है, मतलब माइनस में 6% का रिटर्न दिया है, माइनस में चला गया है फंड। तो आप खुद समझिए कि 1 साल से मार्केट कितना बुरा परफॉर्म कर रही है कि आखिर फंड को माइनस में भी जाना पड़ा। जिन्होंने रिसेंट SIP शुरू करी है उनका मेरे पास सवाल आता है कि सर हम तो यहाँ पे रेड से ग्रीन जा ही नहीं रहे, आपने तो कहा था पराग पारेख बहुत अच्छा है। देखिए पराग पारेख बहुत अच्छा है, लेकिन आप जब SIP शुरू करिए उस समय मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है। इसको अगर आप अपॉर्चुनिटी में लेंगे तो आपको लो NAV में यहाँ पे देखने को मिल रही है। लो NAV में आप पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब यही मार्केट उठेगी तब आपको पैसा अच्छा मिलने वाला है। तो ये तो बात हो गई मई की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अप्रैल की बात करते हैं तो ये रहा प्लस में 6.55 का और मई 26 में -1.35 का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। SIP रिटर्न की बात करते हैं तो 1 साल में माइनस में रिटर्न किया है, 3 साल में 7.28 और 5 साल में 14.64 का रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं रिस्क रेशियो की तो अल्फा इसका अच्छा देखने को मिलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा है, वोलेटिलिटी कम है, बीटा अच्छा है, टेन्योर रेशियो अच्छा है, अल्फा भी अच्छा है और रिटर्न वाइज भी फंड काफी बेहतर परफॉर्मर है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कैटेगरी में से सब में इसने अच्छा परफॉर्म देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि इसके यूनिट एलोकेशन या फिर मार्केट कैप कितनी है। देखिए जिस तरीके से वॉलेटिलिटी चल रही है, पराग पारेख साफ बात करता है कि मैं यहाँ पे लार्ज कैप में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, जिसकी वजह से हमारा पैसा कम रिस्क में रहता है। आप देख लीजिए लार्ज कैप में यहाँ पे लगभग 75% के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, बाकी मिड और स्मॉल कैप में चला जाता है इन्वेस्टमेंट। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में। आपको रिटर्न जरूर एक बार 19 मिलेगा, बट हाँ पैसा आपका रिस्क फ्री रहेगा। तो ये तो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आई होप जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी सवाल होता है पराग पारेख से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को पूछ सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपसे जरूर कोशिश करेगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।